दोस्तों, मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी रेड मारने वाली थी और किसी नेता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 अगस्त को रात 2 बजे ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ईडी उनके घर पर छापेमारी करने वाली है और ये बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। खाली इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा भी किया है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके ऊपर छापेमारी होने वाली है। तो दोस्तों, 2 अगस्त को तो नहीं, लेकिन हाँ 11 अगस्त को खबर निकल कर सामने आई है कि राहुल गांधी को नोटिस जाएगा, राहुल गांधी पर छापेमारी होगी, राहुल गांधी से पूछताछ की जा सकती है। खबर निकल कर ये भी सामने आई है, बड़ी बड़ी न्यूज़ चलाई जा रहा है। अब ऐसी हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी पर छापेमारी होने वाली है तो अभी तक ये छापेमारी क्यों नहीं हुई? ईडी के अंदर आखिर कौन सा ऐसा अधिकारी बैठा है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के प्लान को लीक कर रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे कौन है और क्या है, इसका जवाब निकल कर सामने आ गया है। ईडी के अधिकारी का बयान निकल कर सामने आ गया है जो कि बड़ा खुलासा है। दोस्तों, लगातार ये खुलासा सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल ईडी के अधिकारी ने क्या कह दिया है आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, पहले राहुल गांधी ने कैसे ईडी के अधिकारी को खुली चुनौती दी है, या फिर यूं कहे तो खुली धमकी दी है। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये इंस्टीट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ कि फिर से कभी नहीं हो। तो सुना आपने कि किस तरीके से पहले तो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की ईडी को लेकर, और उसके पहले ही ईडी सीबीआई को खुली धमकी देने का काम किया है। राहुल गांधी का कहना है कि ईडी सीबीआई ये याद रखे कि एक दिन मोदी सरकार बदलेगी, और जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ऐसी कार्रवाई होगी कि ये सब फिर कभी नहीं होगा। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालातों में भी ईडी की हालत ख़राब दिखाई दे रही है। दावा तो ये किया जा रहा है कि आदेश निकलकर ये सामने आ गया है कि राहुल गांधी पर रेड करनी है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करना है, लेकिन ईडी ने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि ईडी फुल तरीके से बेइज्जत हो रही है और कहीं और नहीं हो रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब संजय सिंह की जमानत के लिए याचिका लगाई गई तो ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर कह दिया कि उनके किसी से कोई पैसा मिला है और ना ही पिछले 6 महीने से कोई सबूत बरामद कर पाई है। उसके बाद ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कितना बेइज्जत किया और संजय सिंह को जमानत दे दी गई, आप जानते हैं। और इसी के साथ हेमंत सोरेन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, ईडी ने विरोध किया। हाई कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन को जमानत दे दी तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर याचिका लगाई, विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को भी एक झटके में जमानत दे दी गई। और इसी के साथ सीएम केजरीवाल का मामला तो किसी से छुपा ही नहीं है। इसी को लेकर तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट पर खड़े होकर कहा है कि अगर इस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए नेता को जमानत दे दी जाएगी तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार ही नहीं होगा, क्योंकि भारत में तो साल भर चुनाव चलते रहते हैं। इसी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारी को बेइज्जत किया, ईडी के वकील को बेइज्जत किया, और चुनाव प्रचार के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव में जमानत दे दी गई। और दोस्तों, सबसे पहले लेटेस्ट मामला ये है, तो आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को रिहाई दी गई है, जमानत दी गई है, और इस जमानत के साथ ही ईडी को बेइज्जत किया गया, लताड़ गया, फटकारा लगाई गई। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग इस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते हैं, इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, नियम कायदे कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उनका मालिक अधिकार है कि उनको जमानत दे दी जाए। और जिस तरीके से आप लोग ट्रायल चला रहे हैं, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रायल भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मनीष सिसोदिया को भी 17 महीने बाद जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ईडी बेइज्जत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है। इससे हालातों में ईडी के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, तैयारी तो थी कि
कि राहुल गांधी पर 4 तारीख या फिर 5 तारीख को रेड की जाए, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही इस बात को लीक कर दिया। दावा ये किया गया कि ईडी के अधिकारी ने ही उनको बताया है कि उन पर रेड होने वाली है। प्लान तो था कि राहुल गांधी पर भी रेड की जाएगी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने 2 अगस्त को ट्वीट करके कहा तब प्लान तो था कि राहुल गांधी पर रेड की जाएगी, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तो अब इन्फॉर्मेशन अधिकारी का बयान निकल कर सामने आया है, और ईडी के अधिकारी का जो बयान निकल कर सामने आया है ये लगातार सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और किस तरीके से मोदी शाह के प्लान को एक्सपोज करता हुआ नज़र भी आ रहा है। सुनिए, देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि हम एजेल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायतकर्ता दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि केस ट्रायल के लिए भेजा जाए। दोस्तों, राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्द बुलाया जा सकता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तलब करने पर विचार कर रही है या फिर कि नहीं कर रही है। अब इससे आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी के अधिकारी ने बाकायदा बयान देते हुए नज़र भी आ रहा है। लगातार खबरें चलाई जा रही है। पहले तो राहुल गांधी ने कहा है कि उनको फ़ोन किया गया है, और अब आप देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी का बयान सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें क्या खेल चल रहा है ये अपने आप में एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और इसी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो 13 सीट पर उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में भी बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। हरियाणा और झारखंड जैसे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से आगे निकल चुकी है। आप सर्वे में साफ साफ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी से कई ज़्यादा है। वही हरियाणा का भी यही हाल दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र को लेकर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल लोकसभा चुनाव में कितना खराब हुआ। 2014 और 2019 में 4141 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में 18 सीट पर सिमट गई। अब वहीं कुछ विधानसभा चुनाव में भी होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए ना का सवाल है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ कर अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी हार जाएगी तो कितना बुरा हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की खबरें वायरल हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि अभी राहुल गांधी को मोदी शाह गिरफ्तार करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाली है और इसके पहले अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का रिस्क लिया गया तो मोदी का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी पर रेड तो हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, राहुल गांधी के बयान पर और ईडी के अधिकारी के बयान पर, मोदी शाह के प्लान पर और इसी के साथ राहुल गांधी की रेड पर, राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है? और ये सब डराने से क्या राहुल गांधी डरने वाले हैं? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।